दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ध्यान विधि के विषय में, जो कि है तो बहुत पुरानी, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं या फिर ना के बराबर इसको लोग जानते हैं, और काफ़ी जगह आपने इस विधि के बारे में सुना भी नहीं होगा। ओके, ये ध्यान विधि इसलिए होती है ताकि आपका एनर्जी फील्ड, आपका ऊर्जापात और वो बेहतर हो सके, आप सेल्फ एम्पावर हो सको, या फिर आप ऊर्जाओं को अपने आध्यात्मिक शरीरों में, अपने चक्रों में, अपनी कुंडलिनी पाथ में स्टोर कर पाओ। ठीक है, या फिर वहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर ऊर्जाओं का वर्क शुरू हो जाता है। जैसे हमारे ऊर्जा सिस्टम में 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो कि आपने सुना होगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि ये 3 नाड़ियाँ हमारे मूलाधार से शुरू होकर हमारे क्राउन चक्र यानी कि हमारे सहस्रार चक्र तक होती हैं। एक सुषुम्ना जो बीच में होती है, ईड़ा, पिंगला, जो उनको क्रॉस करती हुई आपने देखा होगा, उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी अवेलेबल होंगे, बहुत सारी लिटरेचर हैं अगर आप इसको जानना चाहें तो ये एक हमारे पूरे ऊर्जा सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपको सेल्फ एम्पावर करने में। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, कुंडलिनी का जो मार्ग है, यानी कि जो हमारा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो 3 नाड़ियां हैं, इसी में फ्लो करती है हमारी ऊर्जाएं, हमारी सेल्फ शक्तियाँ, सिद्धियाँ, चीज़ें जो भी हम मतलब गेन करते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ में, चाहे वो कोई भी टाइप का पाथ क्यों ना हो। तो इस ध्यान के माध्यम से आप सेल्फ एम्पावर हो जाते हो। ठीक है, सेल्फ एम्पावर, जब मैं सेल्फ एम्पावर की बात करता हूँ तो ये सेल्फ एम्पावर आपके भौतिकता के स्तर पे नहीं होता कि अगर आप अभी बहुत वीक हैं, आपके अंदर विटामिन्स की कमी है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो आपके ठीक होकर आप सेल्फ में एम्पावर होकर यानी कि एक पहलवान बन जाओगे। नहीं, ये फिजिकली नहीं, ये पूरा स्पिरिचुअली होता है। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं एम्पावर होने लगते हो इस मेडिटेशन से। हालांकि ये मेडिटेशन थोड़ा सा टिपिकल है और टिपिकल नहीं भी है, क्योंकि टिपिकल वो हर चीज़ है जो आपके मन के स्तर से शुरू होती है। इसलिए जितनी भी ध्यान विधियां हैं जो गहन से गहन मतलब आपको एक ध्यान में या फिर एक बहुत अच्छे लेवल पर आपको समाधि में, ध्यान में, या फिर आपको उन ऊर्जाओं से संपर्क करने में आपको मदद कर सकती है, वो मन के स्तर पर होती हैं। ठीक है, इसलिए लोग उनको ना के बराबर करते हैं, कम लोग करते हैं, बजाय इसके कि अगर कोई कहे कि आप त्राटक कर लीजिए तो आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट पर आपको फिजिकल मतलब टिकना होता है। यानी कि आपने अगर अपनी आँखों को वहाँ टिका दिया तो आपका मन भी टिकने लगेगा। तो ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि आप कोई चीज़ जब फिज़िकली करते हो और फिज़िकली होने के बाद वो चीज़ आपके अंदर घटित होने लगती है, तो आपके लिए वो विधि थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो मंत्र भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट त्राटक जैसे आप करते हैं उसमें दीपक त्राटक हो सकता है, बिंदु त्राटक हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पर कोई फिजिकली ऑब्जेक्ट नहीं है इस ध्यान विधि में, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए जितने भी लोग श्वास की विधि करते हैं, जिसको श्वास को छोड़ना और लेना ये विधि करते हैं, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि यहाँ भी कोई दिखने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी हम अपने मन के माध्यम से ही उस पर दृष्टि रखते हैं, एक दृष्टा की तरह उस श्वास को आते जाता देखते हैं, क्योंकि श्वास कोई देखने की चीज़ तो है नहीं जो आपकी आंखों से दिख सके। आप अपनी फिजिकली देखने की क्षमता को आप किसी ऑब्जेक्ट पर टिका सकें, इसलिए ये विधि भी मुश्किल होती है किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन ये विधियां जो मन के स्तर पर होती हैं ये बहुत ही गहरी होती हैं, ये बहुत ही गहरी शांति और बहुत ही गहरे अनुभव को प्राप्त आपको करा सकती हैं। बहुत ही गहरे स्तर पर आपको स्पिरिचुअल पावर्स दे सकती हैं, वो ऊर्जाएं दे सकती हैं, वो कनेक्टिविटी बना सकती हैं जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये आपके मन या आपके अंतर से चलती है, आपके भारी ऑब्जेक्ट से नहीं, आपकी सांसों से नहीं, आपकी माला पर नहीं,
आपकी तस्वीर यंत्रों पर नहीं। इसीलिए, और जिस किसी ने भी इन पद्धतियों को जो मन के स्तर पर चलती हैं उनको साधा हो, उस व्यक्ति की अवेयरनेस बहुत हाई हो जाती है, उसकी जागृति बहुत आगे चली जाती है। ओके, तो ये ध्यान विधि है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको उस विधि पर टिके रहना है। स्टार्टिंग फेज़ में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें, जैसे मैंने अभी समझाया, कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें होती है। हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के चलना ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए। चाहे हमें साधना के नाम पर मंत्र चाहिए, चाहे हमें किसी और साधना के नाम पर त्राटक टाइप की कोई व्यवस्था चाहिए कि मैं सिर्फ देख करके उस चीज़ को कर लूँ, जो मेरी आंखों के सामने दिख रही हो, चाहे वो तस्वीर हो, चीज़ हो। तो वो वैसा नहीं है, इसलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है लेकिन आप उसे आंखों से नहीं देख सकते हो। इस ध्यान विधि में भी आपको करना ये होगा कि आपको सच होकर एक कंफर्टेबल जोन में आपका मन काफ़ी स्थिर हो। ये ज़रूरी है। अगर आपका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, और ये भी एक पॉइंट आता है कि ऐसी विधियाँ जो मन के तल पर होती हैं वो लोग इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कम से कम एक लेवल पर स्थिर होना चाहिए कि आप उसको कर पाओ। अगर आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड, और बार बार आपके भाव को ट्रिगर कर रही है, तो इसका मतलब फिर आप तो ये विधि नहीं करने वाले। और ऐसी कौन सी अवस्था है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और भाव को ट्रिगर कर रही है वो अवस्था, तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत अनबैलेंस हो। आप कंटिन्यूसली सोचते हो, ओवर थिंकिंग है, बात अलग है, वो एक अवस्था हो सकती है, उसमें भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अवस्था आपके भाव को ट्रिगर कर देती है, तो फिर आप इस विधि को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने मन और आपके इस मस्तिष्क के गुलाम हो चुके हो। कि आपने सोचा कि कोई घटना के बारे में सोचा और आपको गुस्सा आ जाए, कोई घटना के बारे में आपको सोचा आपको प्रेम आने लगे, कोई घटना के बारे में आपने सोचा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगे, कोई घटना के बारे में आपको सोचा तो आपका शरीर, मन, हर चीज़ रिएक्ट करने लगे, तो उसका मतलब आप बहुत बुरी अवस्था में हो। ओके, सिर्फ सोचना नहीं, सोचना तो मंथन भी हो सकता है। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी इस विधि को ना करें, उनको लाभ भी नहीं होने वाला है। कोशिश कर सकते हैं, इससे नुकसान तो कुछ होने नहीं वाला है। ओके, तो स्वच्छ वस्त्र पहनकर जो आपके लिए कंफर्टेबल रहें, आपका मन कहीं ना कहीं शांत हो, पीड़ा से ग्रसित ना हो, विचारों का इस प्रकार से प्रॉब्लम आपके जीवन में ना हो जो आपके भाव को ट्रिगर करता हो, तो आपको बैठ जाना है एक ऐसे आसन पर। मतलब चाहे आसन आप ज़मीन पर कुछ आसन बिछा कर बैठ सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। आपको पहले अपनी सांसों को सामान्य करना होगा। श्वास को लीजिए धीरे से, उसको धीरे से छोड़िए। जब मैं कहता हूँ कि श्वास को धीरे से लीजिए, धीरे से छोड़िए, तो आपकी लय उतनी बैलेंस होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए आपने ये चीज़ की और आपको हफनी होने लग जाए, आप हाफने लग जाएं, जैसे होता है ना कि सांस का चढ़ जाना, उस प्रकार की अवस्था आ जाए। नहीं, उसकी लय को अपनी सांसों के अकॉर्डिंग बहुत स्मूथ बनाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है कि आपको कितनी स्मूथली सांस लेनी है, कितनी स्मूथली छोड़नी है। ओके, आप एकदम सामान्यता इस चीज़ को कीजिए। उसके बाद जो आपकी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपके क्राउन चक्रा से लेकर आपके मूलाधार चक्रा तक, यहाँ 3 नाड़ियाँ होती हैं। आपको ना उन नाड़ियों को देखना है ना कुछ और देखना है, आपको सिर्फ उस स्पाइनल कॉर्ड को एक बीन के तरह, उसी शेप में, उतनी ही छोटी उतनी ही मोटी जैसे आपकी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, आपको बीन के तरह उस लाइट को वहाँ पर देखना है, महसूस करना है कि एक जैसे एक ट्यूबलाइट होती है। ओके, बट ट्यूबलाइट को आप बिल्कुल ट्यूबलाइट जैसा बिल्कुल फील मत कीजिएगा। जैसे एक एनर्जी की एक कॉर्ड्स हो, बहुत लंबी, एक एनर्जी की एक लाठी टाइप की हो, जो आपकी क्राउन चक्रा से आपके मूलाधार चक्रा तक पूरी सीधी है और चमक रही है, ऊर्जा से भरी है। इस अवस्था में आपको बहुत ही शांति के साथ बैठना है,
अपनी रीढ़ की हड्डी को यानी कि अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखकर, या फिर आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से सीधा रखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, वो लोग काफ़ी झुके हुए उस टाइप से होते हैं बचपन से भी या फिर बहुत से कामों की वजह से। तो आप कंफर्टेबल जोन में जैसे भी बैठ सकते, ताकि आपकी रीढ़ में कोई तनाव महसूस ना हो, और आपको अपनी अवेयरनेस को, अपनी जागृति को, अपने एक दृष्टा भाव को उसी स्थान पर लगा कर रखना है, और उस कॉर्ड को देखना है, कॉर्ड्स को देखना है जो ऊर्जा से भरी हुई है और आपके क्राउन चक्र से आपके मूलाधार चक्र तक जुड़ी है और एक दिव्य शक्ति के साथ चमक रही है। ओके, जब भी ऐसा हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपका ध्यान भटक जाए, कहीं भी चला जाए, कुछ और बातों में आ जाए, तो उसको रोको मत, जहाँ जाना है जाने दो। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस, यानी कि आप एकदम से, होता है ना कि हम ये कर रहे होते हैं और अचानक से याद आता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ पिछले 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, मैं तो ये करने बैठा था। तो आप उसको फिर छोड़िए, अपनी अवेयरनेस को फिर वहीं लेकर के आ जाइए, उसी पॉइंट पर, उसी इमेजिनेशन पर, उसको देखते रहिए। फिर आपके साथ ये चीज़ होगी कि फिर से वो चीज़ हटेगी और आपका ध्यान कहीं और जाएगा। जैसे ही आपको ये पता चले कि आपका ध्यान कहीं और है, फिर से उस ध्यान को उठा के लेकर आना है और वहीं पे लगा देना है। काफ़ी बार ऐसा होगा कि बहुत अटपटा लगेगा मन को, क्योंकि मन चाहता है कंटिन्यूसली सोचना, एक स्थान पर ना रहना, अपने मन के अंदर उन गलतियों को सुधारना जो आप एक्चुअल में कभी सुधार नहीं पाए, जो आप एक्चुअल में कभी नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग पास्ट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पास्ट में हम उन्हीं घटनाओं के साथ दौड़ रहे होते हैं, बार बार उनको मन से सही कर रहे होते हैं कि ऐसा ना करके अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, और ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। ओके, तो जैसे आपको बार बार आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पर आए, आप वापस जाइए, वहीं पर टिक जाइए। इस अवस्था में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, मन के स्तर पर अटपटा लगेगा, चिड़चिड़ा लगेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने अपने इंटरेस्ट को साइड में रखकर आपने एक हट की तरह इस अवस्था को अगर 1-2 हफ्ते तक बनाए रखा, तो उसके बाद आपको ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं करनी पड़ेगी, और तभी शुरू होगा आपका असली खेल। तभी जब आप उसी अवस्था में अपने ध्यान को वहाँ केंद्रित करके अगले 1-2 मिनट तक, 3 मिनट, 5 मिनट कंटिन्यूसली, बिल्कुल बिना इधर उधर हिले, जब आप वहाँ पर इमेजिन कर पाएंगे, तब एक चमत्कार होगा। चमत्कार मतलब कोई फिजिकली नहीं, आपको अपनी स्पाइन, अपने तीनों नाड़ियों में स्पंदन, वाइब्रेशंस, चक्रों में वाइब्रेशंस, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ओके, हालांकि सबके साथ टाइम पीरियड अलग हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत सारी मैलेफिक ऊर्जाओं का शिकार होते हैं। उनके ऑरा, उनके मस्तिष्क, उनका भावनात्मक स्तर, उनका मेंटल इमोशनल बॉडीज़, और बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो जुड़ा होता है बहुत सारी चीज़ों से। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारे स्तरों के नेगेटिव होने की वजह से आपको इंटरेस्ट जाग ही नहीं रहा है, तो एक अलग बात हो जाती है। फिर आपको एक दूसरी चीज़ों को पहले समझना होगा, आपको हीलिंग को समझना होगा, आपको क्लीनिंग को समझना होगा, आपको इन सब चीज़ से मुक्त होने के बारे में सोचना होगा, कम से कम एक लेवल तक। पूरी तरह भले ना सही, तुम्हें लगता हो कि तुम पूरी तरह ना हो पाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप बैलेंस कर पाए, उसके बाद आप इस ध्यान को करते हैं, तो चमत्कारी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, और आपका ऊर्जा पाथ में ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एम्पावर आप होने लगोगे, आपको अंदर ऊर्जा फील होने लगेगी, एक दिव्य शक्ति फील होने लगेगी, महसूस होने लगेगी, और इसका बदलाव, इसका प्रभाव आपके मन, आपके चित्त, आपके ऑरा, आपके विचार, आपकी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये वो ध्यान विधि है। अब इस ध्यान विधि को कितना करना है? आप इस ध्यान विधि को 20-25 मिनट से लेकर आप 1 घंटा, या जितना अधिक आप कर पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। ओके, यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, कोई एक यंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मन के स्तर पर इस प्रैक्टिस को करना है, और ये चमत्कारी लाभ देती है।
तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अगर कुछ भी आपको समझ ना आए, कुछ भी चीज़ें आपको लगे कि मैं मिस कर दिया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं कभी किसी वीडियो में उसको क्लियर कर सकता हूँ या फिर आपको वहीं पर जवाब दे सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।